हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि हमने मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम प्रोडक्ट मिक्स पढ़ रहे थे। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके 3 पार्ट्स, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो आज की जो वीडियो है वो ब्रांडिंग के ऊपर है। ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट मैं इसमें आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप इस सीरीज़ को स्किप ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सब क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रांडिंग के बारे में। ठीक है, देखिएगा ब्रांडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। ब्रांडिंग क्या होती है? अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की पहचान किससे होती है? अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है आपके हाथ में, उसकी जो पहचान है वो किस चीज़ से होगी? उसके ब्रांड नेम से होगी। आप लोग किसी भी शोरूम पे जाते हैं और कोई भी आपको टीवी खरीदना है, आप सैमसंग का लेकर आते हैं, वीडियोकॉन का लेकर आते हैं, तो वो किससे उसकी पहचान हो रही है? सिर्फ टीवी से पहचान हो रही है? नहीं, वीडियोकॉन का है, सैमसंग का है, IBF का है, किसका है? ठीक है, तो वो होते हैं उसके ब्रांड नेम। तो बेसिकली जो ब्रांडिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली ब्रांडिंग से ही किया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, सिंबल एंड डिज़ाइन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट का वो किसी नाम के फॉर्म में ही हो, ज़रूरी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूँ, अब आप लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं, आप लोगों के पास सिम होती हैं, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए वोडाफोन है तो वी से होता है, अब आइडिया उसमें मर्ज हो चुका है तो VI बन गया। ओके, तो अगर आपको VI कहीं भी लिखा दिख रहा है तो आप लोग पहचान सकते हैं कि वोडाफोन और आइडिया का मर्ज होके ये बना है, तो VI से ही आप लोग उसको पहचान जाएंगे। अब VI जो है वो कोई नाम थोड़ी है, दैट इज अ सिंबल, एक सिंबल बना दिया तो उससे आप पहचान जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप लोग मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो मैकडी का सिंबल होता है ऐसे M, सॉरी मेरे से थोड़ा ऐसे उल्टा सीधा ही बन गया है, थोड़ा इस तरीके से M होता है, ये दिल बन गया। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हंसिएगा मत प्लीज। देखो इस तरीके से M सिंबल होता है किसका? मैकडोनल्ड्स का। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है तो उस पर ध्यान मत देना। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो किसी नाम के फॉर्म में ही हो, वो किसी सिंबल के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे आप लोग मान लीजिए टी शर्ट पहनी हुई है किसी ने, वो किस ब्रांड की है? प्यूमा की है तो उसके ऊपर वो बना हुआ हो जाता है साइन, तो आप उस साइन से ही समझ जाते हैं कि ये प्यूमा की जैकेट है, ये जो शूज़ हैं ये नाइकी के शूज़ हैं, ये जो जीन्स है ये लिवाइस की जीन्स है। कैसे पहचान जाते हैं? या तो नाम लिखा होगा या फिर उसका सिंबल बना होगा। क्लियर है? तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाम के फॉर्म में ही हो, कोई डिज़ाइन या सिंबल भी बना हो सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सेलर की पहचान हो सके या किसने प्रोड्यूस किया है इस प्रोडक्ट को उसकी पहचान हो सके, बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर दैन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब आप मार्केट में हैं, सामान बेचने के लिए बैठे हैं, आपका एक ब्रांड है तो आपका ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर भी होगा। तो इस चीज़ से, ब्रांडिंग से आप लोग ये भी दिखा सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटर है उस कॉम्पिटिटर से सुपीरियर है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक पहचान बनानी ज़रूरी होती है, और वो पहचान कैसे बनेगी? ब्रांड नेम से वो पहचान बनेगी, ब्रांड के सिंबल से बनेगी या फिर डिज़ाइन से बनेगी। जैसे मैंने आपको यहीं पर बता दिया, मैकडोनल्ड्स है, कहीं पर भी आपको इस तरीके से M लिखा हुआ दिख जाता है तो आप समझ जाते हैं ये मैकडी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ पर दिखना ही चाहिए। और एक वो जोकर बैठा हुआ होता है ना मैकडी में, तो आप उससे ही पहचान सकते हैं कि आसपास यहीं पर मैकडी है, यही मैकडी है। ठीक है, तो एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा समझाने के लिए, जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का ये सिंबल, नेम और डिज़ाइन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से सुपीरियर अपना प्रोडक्ट है, ये चीज़ दिखाने के लिए भी ब्रांड नेम का यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज गिविंग अ स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट। अब जो ब्रांडिंग है वो मैंने आपको बताया ही होती क्या है, जब आप किसी प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए आप लोगों के पास एक कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब ये मोबाइल फ़ोन है, ये तो जस्ट एक नाम है मोबाइल, लेकिन ये जो मोबाइल है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, सैमसंग का है, एप्पल का है, माइक्रोमैक्स का है, वॉटेवर किसी भी चीज़ का, तो वो होगा इसके ब्रांड नेम। मोबाइल फ़ोन इज़ जस्ट अ जेनेरिक नेम, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन जस्ट अ जेनेरिक नेम, और उसके जो कैटेगराइजेशन हो गई है कि ये सैमसंग का है या फिर ये क्या बोलते हैं आपका नोकिया का है या वॉटेवर जो भी है, एप्पल का है, तो वो उसका क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। क्लियर है? ओके। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को अलग वे में बताना चाहती हूँ। दो तरीके के नाम होते हैं, फर्स्ट होता है आपका जेनरिक नेम और एक होता है आपका ब्रांड नेम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जेनरिक तो वो हो गया जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन बताया, मोबाइल फ़ोन अब वो किस तरीके का है यहाँ पर हमें नहीं पता, जस्ट अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन है मान लीजिए मेरे हाथ में, तो इसकी जो ये जो है ये पूरे ओवरऑल सबकी नीड है कि मोबाइल फ़ोन एक चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके का चाहिए। जब ये कैटेगराइजेशन हो जाएगी कि इसके पास एप्पल का है, इसके पास नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, इसके पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, इस तरीके से जब आ जाती हैं बातें तो दैट इज़ योर ब्रांड नेम। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। देखिए जैसे सोप है, सोप मतलब साबुन। अब साबुन तो किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी साबुन आती है मार्केट में। अब जो सोप है वो एक जेनरिक नेम हो गया जो सब यूज करते हैं, लेकिन ब्रांड नेम क्या हो गया? लक्स, गोदरेज नंबर 1 एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि इनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया कि ये जो साबुन है ये लक्स की है, ये जो साबुन है ये संतूर की है, ये जो साबुन है ये गोदरेज नंबर 1 की है। क्लियर? तो वो हो गए हमारे ब्रांड नेम। इसी तरह से मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया तो मैंने यहाँ पर कोड भी कर दिया है। यहाँ पर लिखा है आपका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के साथ लिखा है आपका एप्पल, नोकिया, सैमसंग। तो मोबाइल फ़ोन इज जस्ट अ वर्ड, तो ये हो गया आपका जेनरिक नेम, लेकिन एप्पल का है, नोकिया का है, सैमसंग का है, किस कैटेगरी का है, किस ब्रांड का है, बेसिकली वो होता है आपका ब्रांड नेम। क्लियर है कि क्या होता है ब्रांड नेम? समझ आया आप लोगों को? तो बहुत ही इजी टॉपिक था ये ब्रांडिंग के ऊपर। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि ब्रांडिंग के प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं। तो वो चारों टर्म्स आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं क्या है वो टर्म। अब ये हैं वो 4 टर्म्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये 4 टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि ब्रांडिंग क्या होती है। अब ब्रांडिंग के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स आती हैं, 3-4 टर्म्स जो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लाइक फर्स्ट टर्म इज़ ब्रांड। अब देखिएगा सारी टर्म्स आप लोगों को मिलती जुलती लगेंगी, लाइक ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, लेकिन सारी की सारी डिफरेंट हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था ब्रांड क्या होता है। ब्रांड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, जिस चीज से आप आइडेंटिफिकेशन कर सके किसी भी प्रोडक्ट का, दैट इज ब्रांड। अब वो कोई नाम भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई डिजाइन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको सोप का एग्जाम्पल दिया था, अब आप लक्स बोल रहे हैं तो लक्स इज अ ब्रांड, ठीक है। लक्स ब्रांड भी हुआ और ब्रांड नेम भी हुआ, वो मैं बताती हूँ कैसे। तो ब्रांड समझ आया। सोप जो है वो जस्ट एक जेनरिक नेम है, उसके अंदर अब ब्रांड आ गया आपका लक्स, गोदरेज नंबर 1, संतूर, इस तरह की चीजें। उसके बाद आता है आपका ब्रांड नेम। अब ये तो ब्रांड था, अब ये तीनों पार्ट्स हैं इस ब्रांड के। कैसे? ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड का वो पार्ट जो कि बोला जा सकता है, विच कैन बी स्पोकन। अब ये लक्स है तो लक्स को मैं बोल रही हूँ ना, प्रोनाउंस कर रही हूँ ना मैं उसको, तो वो क्या है? स्पोकन है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज अ ब्रांड नेम। मतलब उस ब्रांड का नाम क्या है, बेसिकली वो चीज है, ठीक है। तो वो ये गिविंग अ स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट अ पार्ट ऑफ विच कैन बी स्पोकन। अब हमने उस प्रोडक्ट को नाम दिया, वो तो हो गया हमारा ब्रांड। हमने उसको नाम दे दिया लक्स, ठीक है, वो तो हो गया हमारा ब्रांड। अब हम उस लक्स को बोल पा रहे हैं ना, वो वर्ड जो है वो स्पोकन है ना, उस नाम से उसे बुलाया जा रहा है ना, तो वो हो गया ब्रांड नेम। ओके, फिर आता है हमारा ब्रांड मार्क। मार्क से आप समझ जाएंगे साइन। तो पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जिस ब्रांड के साइन को, सिंबल को, डिजाइन को देखकर हम लोग एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये इस चीज का है, ये जो सिंबल है ये
इस वाले ब्रांड का है, तो वो होता है ब्रांड मार्क, यानी एक ऐसा साइन, एक ऐसा मार्क। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हो, आप लोग खाने की चीज़ें, उसमें पीछे आपको एग मार्क दिया हुआ होता है, तो आप लोग समझ जाते हैं ग्रीन है तो कि उसके अंदर एग है या नहीं है, ठीक है। ग्रीन और रेड सिंबल आपको वहाँ पर दिए हुए होते हैं, तो आप उससे जान सकते हैं कि आप लोगों के जो खाना का सामान है उसके अंदर वो एग वाला है या फिर एगलेस है, ठीक है। तो वो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, तो दैट इज अ ब्रांड मार्क। तो वही चीज इसमें बताई हुई है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। मर्सिडीज साइन ऑफ स्टार, मर्सिडीज पर स्टार का साइन बना होता है, तो आप उस साइन से ही पहचान जाते हैं कि ये जो कार है दैट इज मर्सिडीज। उसके बाद है महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया। अब जो एयर इंडिया है उस पर महाराजा का साइन बना हुआ होता है, देखिएगा आप लोग गूगल करके जरूर देखना इन दोनों चीजों को अगर आपने नहीं देखी है तो जो महाराजा साइन बना होता है एयर इंडिया पे, दैट इज रिकॉग्नाइजेबल, उससे आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, दैट इज अ सिंबल ऑफ एयर इंडिया। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडमार्क। अब ये ब्रांड मार्क अलग है, ट्रेडमार्क अलग है। ब्रांड मार्क तो हो गया वो डिजाइन, वो सिंबल जिससे आप देखकर पहचान लेते हो कि किस ब्रांड का है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर ट्रेडमार्क के अंदर लीगल प्रोटेक्शन दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपीराइट सुना होगा, जब आप मान लीजिए आप एक राइटर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक राइटर हैं, आप अपनी स्टोरीज, आप अपने कुछ राइटअप्स क्रिएट करते हैं, तो दैट इज योर कॉपीराइट, कि उसको अब कोई और यूज नहीं कर सकता। आपने जो वर्ड्स लिखे हैं, आपने जो भी फॉर्म किया है क्रिएशन, उसको अब कोई और यूज नहीं कर सकता अपने नाम से। तो आपके पास तो ये कॉपीराइट हो गया, आपका अधिकार है कि आपकी परमिशन के बिना वो आपके उस राइटअप को क्या कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, जो ये चीजें हैं, इनको भी एक लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई है। इनको जब लीगल प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि अब इस कंपनी के अलावा, इस ब्रांड के अलावा कोई और इस ब्रांड का यूज नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, तो वो क्या आ जाता है आपका ट्रेडमार्क, ठीक है। तो यहाँ पर जिस कंपनी का जो मार्क है वो वही कंपनी यूज करेगी, कोई और कंपनी उसकी परमिशन के बिना क्या यूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि सेम तो ब्रांड यूज नहीं करेंगी ना दो कंपनीज, एक ही कंपनी यूज करेगी। तो इसलिए एक लीगल प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि अगर कोई आपके परमिशन के बिना या कोई भी मिसयूज करता है आपके ब्रांड नेम का, ब्रांड मार्क का, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है ट्रेडमार्क। आई होप क्लियर हो गई होंगी चारों टर्म्स आप लोगों को, और ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं कमेंट में मुझसे। तो ये था हमारा ब्रांडिंग का टॉपिक। आगे अभी और भी है ब्रांडिंग में, वो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ जाए, मतलब समझ आ रहा है टॉपिक जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है। कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।